मुख्यमंत्री के प्रति आस्था है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की आस्था मुख्यमंत्री के प्रति है। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा अगर कहने पे भी माननीय तेजस्वी यादव को हम लोग नेता नहीं मान सकते हैं। पूरी साजिश थी कि पार्टी को बुला करके इनका जो है पार्टी को समाप्त किया जाए और इनकी राजनीतिक हत्या की जाए। ये पूरी साजिश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा किया गया। वित्त मंत्री साथ में रहते हैं विजय बाबू, वो हमारे पिताजी को हराने का काम किए 2010 में। उनके गांव वाले, उनका जो घर का बूथ है उस पर हमारी हार हुई। नीतीश कुमार की हार हुई, हमारी हार नहीं हुई, नीतीश कुमार की हार हुई और वो उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। और नीतीश जी उनके साथ घूम रहे हैं, तो इसको क्या माने हम। संजय झा जी हैं, और जिनका एक भी वोट उनके समाज का, उनके और भी कोई भी वोट जो उनके अनुसार कहने पे वोट दे दे, एक भी वोट नहीं है। ऐसे ही इसी लोग से घुरे हुए हैं। अशोक चौधरी जी का ले लीजिए, ललन बाबू का ले लीजिए, ये लोग सिर्फ जो है एसी में ड्राइंग हॉल में जो पॉलिटिक्स होता है वो पॉलिटिशियन है। हमको तो लग रहा है ये 3-4 लोगों की साजिश है कि पार्टी को समाप्त किया जाए, और उसी और काम हो रहा है। और ये लोग जो है पार्टी को समाप्त करके, हमें तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये राम लखन महतो जी के बेटे हैं, जो कि प्रशांत पंकज जी। दरअसल आपको पता ही होगा कि राम लखन महतो जी जो कि पहले लालू यादव के साथ थे, उसके बाद वो फिर नीतीश कुमार के साथ में चले गए, और अब पंकज जी उपेंद्र कुशवाहा के साथ में जा रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ में जो खटपट चल रही है, और अभी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बयानों के तीर थम ही नहीं रहे हैं आपके जदयू खेमे में। और ललन सिंह का एक बयान आता है, आपने देखा ही कि उसमें कह रहे हैं कि जदयू ये संसदीय बोर्ड के ये अध्यक्ष अब है ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि कोई खटपट वाली बात हम स्वीकार नहीं करते हैं, न हम मानते हैं। माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पार्टी कैसे मजबूत हो, और जो जितने भी कार्यकर्ता पूरे बिहार के इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी अरमान को कैसे बचाया जाए, वो लेकर के ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं मानना है कि जो ये पार्टी में खटपट है, एक पार्टी मतलब मजबूत पार्टी बनाने के लिए एक नेता के द्वारा आवाज़ जो उठाना चाहिए। अब इसको लोग किस तरीके से लेते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन ये पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के द्वारा बोला गया कि ये संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है ही नहीं। हमें आश्चर्य होता है कि अगर ये अध्यक्ष नहीं है तो भाई इसका मतलब है कि आप इतने सालों से आप धोखा दे रहे थे। आपके द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये धोखा में रखा गया, और बार बार बोला जा रहा है कि ये संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एकाएक अभी कल बयान आप देते हैं कि भाई ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप पूरी साजिश के तहत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और आपके द्वारा एक साजिश रची गई, और इनको अंधेरे में रखा गया, पार्टी में बुलाया गया, और पूरी साजिश थी कि पार्टी को बुला करके इनका जो है पार्टी को समाप्त किया जाए और इनकी राजनीतिक हत्या की जाए। ये पूरी साजिश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा किया गया। आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री भी इस साजिश में शामिल है? निश्चित रूप से। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अगर ऐसा बयान आता है कि ये अध्यक्ष नहीं है, तो ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। अगर नहीं है तो ये साल भर पहले क्यों नहीं आए बोला गया, ये आज ही बयान क्यों उनके द्वारा आया है? ये तो निश्चित रूप से ये पूरे कार्यकर्ता हमारे काफ़ी दुखी हैं, आहट हैं, और इस लेकर के हमारे नेता से तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अपना हम बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता इससे काफ़ी दुखी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा फिर किस वजह से वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार ही उनके खिलाफ में हो गए हैं? तो
ये आज का बयान आया है। अभी तक तो हम लोग लगातार, हम तो अभी भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के प्रति आस्था है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की आस्था मुख्यमंत्री के प्रति है। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा अगर कहने पे भी माननीय तेजस्वी यादव को हम लोग नेता नहीं मान सकते हैं। आप अभी भी स्वीकार कीजिए कि अगले चुनाव में भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के आप उम्मीदवार हैं। हम लोग सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके कहने पे अगर बोलें कि तेजस्वी यादव को आप नेता स्वीकार कर लें, हमारे जितने भी जदयू कार्यकर्ता हैं कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब जितने भी जो लॉ कुश समीकरण की बात कही जा रही थी, तो वो लोग अब तेजस्वी को नेता नहीं मानेंगे। ये सिर्फ लॉ कुश समीकरण की बात नहीं है। इस पार्टी के साथ अत्यंत पिछड़ा जुड़े हुए हैं, महादलित हैं, दलित समाज के हैं, और जो अग्रणी वर्ग में भी जो काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कि इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और सभी लोग का, अब किसी से बात कर लीजिए, कोई भी लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो है। निराश आखिर आप लोग क्यों हो गए? महागठबंधन है, तो महागठबंधन में का तो धर्म तो पालन करेंगे ही नीतीश जी। वही बात तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, आपकी सब बात मानेंगे, लेकिन आप जो है सारे लोग को एक राय बना लीजिए। कभी राय नहीं हो सकती है। और हमारे कोई भी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे उत्तराधिकारी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। हमारी पार्टी के जो 75 लाख जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जो पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है, 75 लाख कार्यकर्ता बनाए गए, एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो आपका उत्तराधिकारी हो सकता है। आप किसी एक कार्यकर्ता को, उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन एक किसी भी अपने पार्टी के लोग को उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा भी स्वीकार करेगा, हर एक कार्यकर्ता भी स्वीकार करेगा। आपको लग रहा है कौन कौन सा ऐसा चेहरा है जो मतलब पार्टी से उभर के आ सकते हैं? नहीं, उस चेहरे पे ये तो पार्टी की बात है। ये मुख्यमंत्री वो क्या निर्णय लेते हैं, बड़े नेताओं की बात है। जो कुछ भी फैसला होता है पार्टी के फोरम पे होता है। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ बताइए कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से लोगों का बयान आ रहा है। वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि 4 लोग जो हैं वो नीतीश कुमार डुबोने पर पड़े हुए हैं। वो कौन से 4 लोग हैं? वो तो दिख रहा है आपको। मैंने बताया कि जो एक तो उनके साथ में वित्त मंत्री साथ में रहते हैं, विजय बाबू, वो हमारे पिताजी को हराने का काम किए 2010 में। उनके गांव वाले, उनका जो घर का बूथ है उस पर हमारी हार हुई। नीतीश कुमार की हार हुई, हमारी हार नहीं हुई, नीतीश कुमार की हार हुई। और वो उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। और नीतीश जी उनके साथ घूम रहे हैं, तो इसको क्या माने हम? संजय झा जी हैं, और जिनका एक भी वोट उनके समाज का, उनके और भी कोई भी वोट जो उनके अनुसार कहने पे वोट दे दे, एक भी वोट नहीं है। ऐसे ही इसी लोग से घिरे हुए हैं जो वोट विहीन है, कोई भी उनका वोट नहीं है। अशोक चौधरी जी का ले लीजिए, ललन बाबू का ले लीजिए, ये लोग सिर्फ जो है एसी में ड्राइंग हॉल में जो पॉलिटिक्स होता है वो पॉलिटिशियन है। रूम के अंदर बैठ करके पॉलिटिक्स करते हैं। कभी ज़मीन पे कार्यकर्ता यहाँ पे मर रहे हैं, जी रहे हैं, कभी देखने का हाल नहीं करते हैं। अभी आप देख लीजिए, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, कल हम लोग छपरा में थे, आज जो है औरंगाबाद में है। लगातार हर एक कार्यकर्ताओं के बुलाने पे उसके घर पे जाने का काम करते हैं। क्या वजह रही होगी जो ललन सिंह के बारे में आप लोग जो ये कह रहे हैं, ललन सिंह को आखिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब हमें पता नहीं अब क्या वो सोच रहे हैं। हमको तो लग रहा है ये 3-4 लोगों की साजिश है कि पार्टी को समाप्त किया जाए, और उसी और काम हो रहा है। और ये लोग जो है पार्टी को समाप्त करके, हमें तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि ये सब की साजिश है, जदयू पार्टी समाप्त हो और आरजेडी पार्टी को ही लोग मजबूती का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगर हाथ मजबूत किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का हाथ कमजोर हो जाएगा। पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है, यही तो हम बोल रहे हैं, यही हमारे नेता बोल रहे हैं कि आप पार्टी बुलाइए, जो कहाँ कमी है हम लोग बताएंगे, किस तरीके से पार्टी को, मतलब सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अंदर किसी भी नेता को उत्तराधिकारी घोषित करें। एक और लास्ट में सवाल है कि अभी 19 और 20 को जो सिन्हा लाइब्रेरी के पास में जो मीटिंग रखी गई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी सभी को बुला रहे हैं, जदयू के लोगों को भी बुला रहे हैं, लेकिन उमेश कुशवाहा का जो बयान आता है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उमेश कुशवाहा जी हमारे समाज से ही आते हैं, उनका कई एक बयान देखे, तो उनसे तो हम आग्रह करेंगे कि भाई जो आप जो है सोच समझ के बयान दीजिए, इसलिए कि जो समाज के लोग हैं, आपको एक जरूर जो है ये मेंटेन करना चाहिए कि आपसे उम्र में बड़े हैं
तो किस तरीके से बयान दें। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि उनका कुछ भी बोल लें, वो पार्टी में एक तोता की तरह हैं। जो मुख्यमंत्री बोलेंगे वो बोलेंगे, जो माननीय ललन बाबू बोलेंगे वो बोलेंगे, उसके अलावा उनका कोई भी क्षमता पार्टी के अंदर नहीं है। मतलब वो अपने जहाँ उनका घर है, उनके घर पे उनके गांव में इतना विरोध उनका है कि वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इतना उनका विरोध है। और वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। उस दिन देखने का माहौल होगा। पूरे बिहार के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ यहाँ पे जुट रहे हैं और यहाँ पे जुटेंगे और सभा होगी हम लोग। यानी कि 19-20 को आर पार की लड़ाई हो जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि कौन नीतीश कुमार के तरफ में है और कौन उपेंद्र कुशवाहा। ये लड़ाई की बात नहीं है, ये सभी लोग नीतीश कुमार के ही समर्थक हैं। कोई यहाँ पे आर पार नहीं है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के लोग हैं, ये सारे लोग नीतीश कुमार के ही हैं। और ये हम लोग बैठक भी बुलाए हैं नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि अभी भी हम नीतीश कुमार के ही समर्थन में हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से तो लोग ये भी कह दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि आप तो अब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये लोग अब मानने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा 19 और 20 को कि क्या कुछ होगा और कितने उन लोगों पर, जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है जदयू यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से। चलिए, फिलहाल के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।